गिल साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो करप्शन की बात है, इस पे तो कई गुजरात को हटाया गया, आमिर कियानी साहब की भी एक मिसाल है, इस पे तो बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पीएम कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं तो पूरा मुल्क का वजीर आजम किसी के लिए भगोड़ा, किसी के लिए फजलू और इस तरह के जब लफ्ज इस्तेमाल करता है तो फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह का रिएक्शन मुतवक्के होता है। तो क्या बतौर वजीर आजम इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आप जस्टिफाई करते हैं कि पीएम को इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा देखिए, एक तो आपने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि आप खुद एक बाइज्जत आदमी हैं और आप चाहते होंगे कि आपकी इज्जत की जाए। इसी तरीके से आपको आमिर कियानी साहब की इज्जत करनी चाहिए। उनके खिलाफ एक इल्जाम लगा, आपने सवाल के अंदर, सहाफी का ये काम होता है पूरी तस्वीर दे। जब एक वाकया हो चुका हो और उसके बाद सहाफी उस वाकये को अधूरा बयान करे तो दो वजह हो सकती हैं। एक तो उसको मालूम नहीं है सेकंड डेवलपमेंट का, और एक वो जानबूझ के कर रहा है। दोनों सूरतों में उसे सहाफत छोड़ देनी चाहिए। मालूम नहीं है तो अच्छा सहाफी नहीं है, जानबूझ के कर रहा है तो वो गैर अखलाकी हरकत कर रहा है। आमिर कियानी साहब विंडिकेट हो चुके हैं नैब से। हमने सिर्फ कसूर ये किया है आपके साथ, जिसकी आपको आदत नहीं है, आप मीन कौम को, कि यहां तो राना मशहूद की फिल्म आती थी पैसे लेते हुए और कान पे जूनी रेंगती थी। इमरान खान का कसूर ये है कि उसने आपको एक नई रीत दी है जिसकी आपको आदत नहीं है, और वो रीत ये दी कि जिस पे इल्जाम लगा उसको भी साइड पे किया, तहकीक होने दी है। तहकीक साबित हुई है तो घर भेज दिया है पक्का, नहीं हुई तो हमारे साथ है। तो बात यह है कि अगर किसी का कुछ साबित हुआ तो वो दे दें, अभी नहीं तो बाद में। हमने सारी जिंदगी हमने हुकूमतों में तो नहीं रहना, जुर्म तो यहीं पड़ा है, तहकीक हो जाएगी, उसको सजा मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कही रियासत मदीना। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि रियासत मदीना कहना कोई जुर्म नहीं है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने घर को वैसा ही बनाए जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा है, या नहीं मुझे बता दीजिएगा। क्या आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जुमे वाले दिन जब कपड़े पहनते हैं तो क्या आपके ज़हन में ख्याल नहीं आता? वैसे तो जो नेक लोग हैं वो तो हर नमाज में ही वजू करते हैं, तो मसवाक करते हैं क्योंकि मेरे नबी ने की थी। किसी को गाली नहीं देते, घर में घुसते हुए सलाम कहते हैं। सारे हमें याद होते, स्कूल में हमने पढ़े हुए हैं, पहले दायां दरवाजा खोलो, सलाम कहो, 3 दफा दस्तक दो। तो हमारे सारे ही लोग नबी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी न किसी तरह से खादम, किसी न किसी तरह से गुलाम बनने की कोशिश करते हैं, उनके फॉलोअर बनने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम इमरान खान कोशिश करता है, आप लोग मजाक बना लेते हैं, आप लोग ताने कसते हैं, आप लोग इसको ऐसे करते हैं जैसे ये को बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आपको लगता होगा, हमें लगता है वो ये बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब के हैं फैसले। किसी को पहले ये नसीब क्यों नहीं हुआ कि वो ये बातें कर ले? तो दूसरी बात, आपने कहा कि भगौड़ा कह दिया, तो पहले तो जाके आपको जज साहब को टांगना पड़ेगा। मेरे लिए तो वो बड़े मोहतरम है, जिन्हों तकलीफ होती है ना भगौड़ा कहने देते, वो पहले जज साहब से जाके लड़ाई करें जिन्होंने उन्हें एब्सकॉन्डर लिखा। मेरे लिए तो जज साहब बहुत मोहतरम है और मेरे नजदीक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक लफ्ज लिखा है। हुण एब्सकॉन्डर अंग्रेजी च है ते जिन्होंने एब्सकॉन्डर का मतलब नहीं पता ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਲੱਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ 4-4 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਬਸਕੌਂਡਰ ਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਭਗੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦਵਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਹੈ और उन्होंने गुलाम भी है। बहुत शुक्रिया।